स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावना मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। आज मैं आपको मैट्रिसेस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी, उसके ऑर्डर के बारे में, टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of नंबर्स भी हो सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को बोलते हैं जो कि रो और कॉलम्स की फॉर्म में होगी। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे ले लेंगे हम 2, -1, 4, 3। ये हमने नंबर्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे? इनकी अरेंजमेंट करेंगे रो और कॉलम की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स को हम जो है वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। हमेशा हम बोलेंगे ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स या सी मैट्रिक्स, ऐसे ही बोलेंगे। तो अब हम पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मान लो हमारे पास है 2, -1, 4, 3। ये भी एक अरेंजमेंट है नंबर्स की। ये नंबर्स की हमने अरेंजमेंट कर दी। इसमें क्या है, जो हमारी नंबर ऑफ रो हैं वो कितनी है? रो हम किसे बोलते हैं? सबसे पहले रो हम बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती हैं? ऐसे वाली लाइंस। ऐसी वाली जो लाइंस होती हैं वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड कॉलम्स। तो वर्टिकल वाली लाइन होती है ऐसे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है वो कितनी है। तो वो नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास? ऐसे वाली लाइंस कितनी है? 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें क्या है? 4 रो है। और जो वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 ही है वर्टिकल लाइन, ऐसे सीधी वाली लाइन एक ही है। तो इसमें क्या है? 4 नंबर ऑफ रो है और 1 नंबर ऑफ कॉलम है। इन नंबर की अरेंजमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं। और किस टाइप से इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं हम? अगर हम इन नंबर को एक हम इसकी बना दे रो और 4 बना दे कॉलम, तो भी इसकी क्या है अरेंजमेंट? इन नंबर की अरेंजमेंट हो जाएगी रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो क्या है, अब दो नंबर्स को ले लो, चाहे इन्हें लिख दो 2, -1, 4, 3। ये क्या है? इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। ये भी क्या होगी? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी। तो हम इन नंबर्स को किसी भी फॉर्म में मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इनकी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, तो उसे बोलेंगे हम मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन इट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स इन इट। इसका मतलब क्या है? इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ लिखना है कि उसमें जितनी नंबर ऑफ रो होगी और जितनी नंबर ऑफ कॉलम होगी। जैसे हम ले लेंगे कि लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ जो रो हैं वो नंबर ऑफ रो हैं वो हमारे पास दी हुई हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 3 दी हुई है। तो क्या करेंगे? और अगर हमें पूछें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रो को पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम को इनटू का साइन लगा के लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाना, सिर्फ ऐसे लिखना है। तो ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसे क्या बोलेंगे कि बोलेंगे 2/3 का मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स ले लेंगे
2 4 8 9 9 3 6, ये एक मैट्रिक्स ले लिया। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो पहले काउंट करेंगे कितनी है, पहले नंबर ऑफ रो आएंगी फिर नंबर ऑफ कॉलम आएगी। हम पहले कॉलम नहीं लिख सकते और बाद में रो नहीं लिखेंगे, ये रो पहले रो ही लिखनी है और दूसरे नंबर पर ये कॉलम ही लिखनी है। तो इसमें रो कितनी है हमारी, ये 2 रो हैं और कॉलम कितनी है, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये क्या है, ए जो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, 2/3। तो बोलेंगे इसे 2/3। तो एलिमेंट्स, एक हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो जो ये मैट्रिक्स के अंदर वाले नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो 2 है, 4 है, 8 9 3 और 6 है, 6 क्या है, आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास है, पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें ओनली 1 रो हो, ओनली 1 रो। नंबर ऑफ रो जो है वो 1 हो, कॉलम जितनी मर्जी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, इसकी एग्जांपल है इसकी हमारे पास ए और बी। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो तो 1 है और कॉलम कितनी है, 2। तो क्या आएगा, कॉलम ऐसे होती हैं वर्टिकल लाइंस एंड रो होती है, ये वाली रो हो गई। तो इसमें ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितना हो गया, 1/2 का मैट्रिक्स हो गया। 1/2 का मैट्रिक्स हो गया मतलब सिर्फ रो मैट्रिक्स वो होगी जिसमें एक ही रो होगी। और कॉलम मैट्रिक्स के नाम से ही पता लगता है कि कॉलम मैट्रिक्स मतलब ओनली 1 कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली 1 कॉलम होगी, नंबर ऑफ रो जितनी मर्जी हो जाए, ओनली 1 कॉलम। इसकी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे ए एंड बी। इसमें नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितनी है, 1 ही है। तो ये हो जाएगा 2/1 का मैट्रिक्स। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या आएगी, ए बी सी डी हो गया, या फिर ये हो गया 2/2 का मैट्रिक्स। इसमें रो जो नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। चाहे इसकी एग्जांपल ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। तो ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होती। तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो चाहे वो हो ए बी, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। ये फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर क्या है, 1 × 2। तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये सेकंड वाली एग्जांपल में नंबर ऑफ रो कितनी है, इसमें रो हो गई 2 और कॉलम कितनी है, 3। रो पहले कॉलम बाद में। तो ये हो गया 2/3 का मैट्रिक्स। तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम करेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों। तो ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हो तो वो हो गया 0 या फिर नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसकी क्या है, 0 0, चाहे 0 0 0 0 हो जाए, चाहे तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हों वो हो गया 0 मैट्रिक्स। अब आएगा आगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है,
पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वही होगा जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर वाले को डायगोनल मैट्रिक्स हम नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर होना ज़रूरी है, चाहे हो वो 2x2, 3x3 का मैट्रिक्स, 4x4 का, 5x5 का, जैसा मतलब नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो हों। तो ये तो एक तो ये मस्ट है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे 1 0 0 2, और एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये हो गया डायगोनल, और डायगोनल जो हमने लेना है वो लेफ्ट से राइट वाला डायगोनल लेना है, ये वाला डायगोनल नहीं लेना, लेफ्ट से राइट की तरफ वाला डायगोनल लेना है। तो ये डायगोनल में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो बाकी जो बचे, बाकी ये दो बचे, ये दोनों क्या हैं, दोनों जीरो हैं। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। और इस वाले मैट्रिक्स में देखेंगे, एक तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें क्या है, जो डायगोनल वाले मैट्रिक्स है वो जीरो नहीं है, और जो बाकी बच गए ये वाले तीन और ये वाले तीन एलिमेंट्स वो क्या है, जीरो हैं। तो ये वाला हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ गया हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, इसमें एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें भी डायगोनल वाले मैट्रिक्स ही होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। और जो डायगोनल वाले मैट्रिक्स हैं वो 1 ही होने चाहिए और कुछ नहीं, यूनिट, तो वो बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स, जैसे इसकी एक एग्जांपल ले लेंगे 1 0 0 1। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल कैसे, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट्स ही हमारे पास हैं, और वो डायगोनल वाले मैट्रिक्स जब 1 हो जाए तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर डायगोनल वाले मैट्रिक्स 1 ना हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर डायगोनल वाले सारे मैट्रिक्स, एक तो यूनिट मैट्रिक्स हो और दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स में सारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है वो 1 हो, तो उसे बोलेंगे हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रांसपोज, जैसे हमने ए का ट्रांसपोज निकालना है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, तो उसे हम डिनोट कैसे करेंगे, या इसको लिख दो, इसके ट्रांसपोज को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए डैश भी लिख सकते हैं, और इसको ए टी भी लिख सकते हैं। ए डैश और ए टी का मतलब है हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। अब दूसरा, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ रो है उसे कॉलम बना देंगे, और कॉलम वाली को क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। तो हमें क्या करना है इसमें, जैसे हमारे पास एक लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स, हमारे पास उसमें एलिमेंट्स हैं 7 4 0 5 2 1, ये एलिमेंट्स हैं। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो एक तो ये है हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ये है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट वाली जो हमारे पास रो है उसका कॉलम बना देंगे, ए डैश इज इक्वल टू, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट वाली जो हमारी रो है वो क्या है 7 4 0, तो 7 4 0 को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इसकी वर्टिकल लाइन बना देंगे 7 4 0। और दूसरी वाली जो हमारी लाइन है, वो जो हमारी रो है वो क्या है 5 2 1। अब 5 2 1 को कैसे लिखेंगे, 5 2 1 वर्टिकल लाइन में लिख देंगे इसे, इसकी कॉलम बना देंगे। हमने फर्स्ट वाली रो की फर्स्ट कॉलम बना दी और सेकंड वाली रो की
सेकंड कॉलम बना दी, और ये इसका ऑर्डर क्या बन गया 3/2। अब इसमें जो नंबर ऑफ रो हैं वो 3 हो गई और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 हो गई। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हम दो मैट्रिसेस को कब हम बोलेंगे कि वो इक्वल है? फर्स्ट कंडीशन तो उसकी ये है कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। और दूसरा क्या कंडीशन है कि उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। और सेकंड है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हम इसकी एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 7 5 3, ये मैट्रिक्स ले लिया। अब दूसरा वाला मैट्रिक्स ले लेंगे 4 7 5 3। एक तो इसका ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है, कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम है। और दूसरा हम देखेंगे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या सेम हैं। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है इसका फर्स्ट वाले एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अगर इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो ये भी इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट लेना है, एलिमेंट ही लेना है। मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 4 है और इसका भी फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 4 है। अब फर्स्ट रो का सेकंड वाला एलिमेंट रो ऐसे होगी ना, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट था रो का वो फर्स्ट वाले इसके फर्स्ट एलिमेंट्स के इक्वल था। तो क्या है ये 4 और 4 इक्वल हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड वाला एलिमेंट की सेकंड वाला एलिमेंट क्या सेम है रो का सेकंड वाला एलिमेंट इसका है 7 और इसका भी है 7, तो ये भी इक्वल हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 5 है, इसका भी 5 है। तो अब हम देखेंगे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 3 और इसका भी 3 है। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं इक्वल हैं। तो हमारी जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही हैं। एक तो इनका ऑर्डर इक्वल है और एक दूसरा इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या है इक्वल हैं। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर दो मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो सेम हो। 2 मैट्रिसेस हो या 3 हो, जितने मर्जी मैट्रिसेस हो सकते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 1 5 6 और एक बी मैट्रिक्स ले लेंगे 3 2 1 4। अब हमें क्या करना है, इनकी एडिशन करनी है, मतलब हमें a प्लस बी करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट, a के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड b के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या करेंगे, हम इनकी एडिशन कर देंगे और रिजल्टिंग जो a प्लस बी वाले मैट्रिक्स है उसका क्या बनेगा, वो फर्स्ट रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट ही बन जाएगा वो। तो पहले करेंगे 2 प्लस 3, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 1 और इसके बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो इनको प्लस कर देंगे और रिजल्टिंग वाले जो मैट्रिक्स है उसका क्या बनेगा, ये सेकंड वाला फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ही बन जाएगा। ऐसे ही अब 5 को 1 से प्लस करेंगे, 6 को 4 से प्लस करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 3 6 एंड 10। सेम क्या है, सब्ट्रैक्शन भी हमें मैट्रिसेस की ऐसे ही करनी है। अब ए और बी मैट्रिक्स हम सेम ले लेते हैं। A इज इक्वल टू 2 1 5 6, B इज इक्वल टू 3 2 1 4।
अब अगर इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमें क्या करना है, यानी हमें a माइनस बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से माइनस कर देंगे, 2 माइनस 3, 1 माइनस 2, 5 माइनस 1, 6 माइनस 4। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, -1, -1, 4 एंड 2। ये हो गई हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर जिन मैट्रिसेस की हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है उनका ऑर्डर सेम हो। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। इसका मतलब क्या है, टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को एक स्केलर के साथ, या मतलब स्केलर मतलब कि एक रियल नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे, हमारे पास लेट करते हैं हम ए मैट्रिक्स है 6, 2, -4 एंड 0। तो अगर हमें निकालना है 2a, 2a मतलब कि हम क्या करेंगे, 2 के साथ a वाला मैट्रिक्स लगा दिया। अब क्या करना है हमें, 2 बाहर है, इसका मतलब कि 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हर एक एलिमेंट को इस ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2a एलिमेंट। मतलब इसका मतलब है कि हमने क्या किया, जो एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया एक स्केलर के साथ, मतलब एक रियल नंबर के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होगी, 2 इंटू 6, 2 इंटू -4, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 2a का आंसर क्या आ जाएगा, 12, -8, 4 एंड 0। तो चाहे वो अब तो पहले तो हमने लिया है कि हम इसे क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो वो a/3 का मतलब है 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया इसे, तो क्या करेंगे, a/3 का मतलब 1/3 इंटू ए मैट्रिक्स लिख देंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 6, 2, -4 एंड 0। तो क्या करेंगे, 1/3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/3, -4/3, 2/3 एंड 0/3। तो कितना आ जाएगा, ये कट गया 2, हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया 2, -4/3, 2/3 एंड 0। ये होगी हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये थे हमारे बेसिक्स। तो आई होप बेसिक्स तो आपको समझ आ गए होंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।